बाप बेटे की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान। जवां साला बेटा एक हादसे में माजूर हो जाता है, बीवी छोड़ जाती है, वालिदा वफात पा जाती हैं। आज वाहिद सहारा 70 साला बूढ़ा बाप है जो इस बेटे की खिदमत करता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। काशिफ, इतनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी आपने गुजारी, एक मुल्तान के एक पोश एरिया में दुकान जहाँ पर आप मैनेजर थे, बल्कि ऑल इन ऑल थे। ये कैसे वक्त आया कि एक एक्सीडेंट हुआ, उसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? बहुत अच्छी लाइफ थी, सब कुछ सेट था, सब गैर भी अपने थे, अपने तो अपने ही होते हैं ना। तो बस एक्सीडेंट के बाद पता चला। गैरों का भी और हाँ, अपनों का भी। आपको उस इम्तिहान में कई लोग पास हुए? जी, बस वालिदैन पास हुए हैं, बाकी सब? हाँ, बस बेवाइफ थी तो उसने बस शुरू में जब उसे पता चला कि इसका केस लॉन्ग है तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपना रिएक्शन दिखाने लगी। तो फिर लोगों ने मशवरा दिया कि जब एक बंदा जब इस तरह, हाँ, इस तरह जब तकलीफ़ के अंदर जब बंदा इस तरह का बिहेव रखे तो ऐसे लोगों से फिर किनारा कर लेना चाहिए। एक्सीडेंट हुआ कैसे था? बस वो बदकिस्मती से हाई स्पीड पे था, मैं मोटरसाइकिल पर? जी, सामने मैं देख नहीं रहा था। हेलमेट था आपका? नहीं, हेलमेट नहीं था। तो मेरी शहरियों से ये मैसेज भी है कि बाइक चलाएं और हेलमेट लाजमी यूज़ करें क्योंकि ये सेफ्टी है। तो काश उस दिन मैंने हेलमेट पहना होता तो मेरा ये अंजाम ना होता। ये जो स्कल पे आपके ये जो खोपड़ी पे निशान है, ये क्या उसी वजह से? जी, ये साइन बोर्ड था ना, साइन बोर्ड ये अंदर हिट हो गया था, घुस गया था। तो ये सर की खोपड़ी होती है ना, तो ये टूट गई थी, कचरा हो गई थी। तो ये आखिरी झल्ली पे जाके रुक गई थी, तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी है मुझे। ज़िंदगी तो मिल गई है लेकिन अल्लाह ताला कभी सेहत भी दे देगा। आमीन। पाँव वाली ज़िंदगी भी दे देगा। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। शुरू में तो आपकी बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, आप कुछ रिकवरी हुई है आपके? पहले से तो बहुत बेहतर हूँ, बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। पहले तो मैं ये अपने हाथ भी नहीं उठा सकता था, मसल्स बिल्कुल ही वीक थे, ज़रा से उठा के खारिश भी नहीं कर सकता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हाथों को मैं ऊपर नीचे कर लेता हूँ। तो टांगों की क्या पोजीशन है? क्या टांगों में मूवमेंट है? नहीं, टांगों में नीचे नहीं है, ये चेस्ट है ना, यहाँ से नीचे ना बिल्कुल सारा हिस्सा पैरालाइज है। सिर्फ आपके शोल्डर और जी जी, इसी ये जगह है और ये जगह है। इधर ठंडा गर्म महसूस होता है लेकिन नीचे नहीं होता। और हाथ आपके? हाँ जी, हाथों में बस ये ना ग्रिप नहीं है, बकाया उठा नहीं सकते। मैं ये देख रहा था कि आप इस रिमोट को भी आप उल्टी साइड से कंट्रोल कर रहे थे। जी जी, बस ऐसे करके ना इसे आगे कर लेता हूँ, पीछे कर लेता हूँ। देखभाल कौन करता है आप? वो वाली साहब करते हैं। वालिद साहब? हाँ जी। आपको उठाना बिठाना, वॉशरूम लेकर जाना कैसे? वॉशरूम तो ऑन द बेड होता है, सब कुछ होता है। अच्छा। कैथेटर लगा हुआ है, वॉशरूम बेड के ऊपर ही होता है। कितने साल से आप बेड पे? नहीं, तकरीबन 6 साल लग गए मुझे। और ये आपका बेटा जी, आपके साथ ही होता है? जी, ये मेरा बेटा है, मेरे साथ है। कभी सोचा था जिंदगी में ऐसा होगा? कभी सोचा नहीं था कि स्पाइनल कार्ड इंजरी होती क्या, ये भी नहीं पता होगा? ये भी नहीं पता था। मैं तो बल्कि 2 साल या 3 साल ना मैं इस सोच में रहा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। समझता हूँ कि मैं इनके ऊपर बोझ हूँ। कभी तो दिल करता है कि मैं जो है ना सुसाइड कर लूँ या कुछ कर लूँ। वो फिर ख्याल आता है कि आखिरत की ज़िंदगी का मतलब दुनिया की ज़िंदगी आर्जी तकलीफ़ है, फिर आखिरत में तो फिर सारी हमेशा की ज़िंदगी है ना। फिर सब्र कर लेता हूँ, अल्लाह ताला सब्र दे देता है बस। मैं बदले टीवी पे या इधर उधर ना कोई व्हील चेयर पे नज़र आता था ना, तो मैं उससे पूछता था ये आपके साथ क्या वजह हुई है, क्या हुई है, क्या नहीं हुआ। ये 3 साल के बाद एक सोशल मीडिया पे एक इंसान से किसी शख्स से रब्ता हुआ, अंसर गोंदल नाम था उसका। तो उसने कहा भाई मैं आपको एक ग्रुप में इनवाइट करवा दूं। तो उसने ग्रुप ज्वाइन करवाया। उसमें तकरीबन सब लोग ही तकरीबन ना स्पाइनल कार्ड इंजरी के पेशेंट थे। बहुत सारे लोग थे, 250, 300, 350 आदमी ना। फिर उनसे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला, फिर दिल को तसल्ली हुई। फिर पता चला कि मेरा इलाज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आफ्टर लॉन्ग जो है ना बीमारी है। क्योंकि मेरा जो है ना स्पाइनल जो कार्ड है ना, वेन प्रेस हो गई है, कटी नहीं है। तो वो कभी भी अल्लाह ताला जब चाहे खोल दे। उससे जो है जिस्म की बहाली जो होते हैं ना, वो कभी भी खोल सकती है। कई ऐसे केस देखे हैं जो 10 साल के बाद अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। लेकिन इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है? ये एक नहीं, प्रॉपर इलाज कोई नहीं है।
मौजे के इंतजार में। हाँ जी, मौजे का इंतज़ार है। क्या महसूस होता है, कभी सोचा था कि नौबत जहाँ आएगी, जवानी की उम्र, आसपास सोना था, ज्वेलरी की दुकान थी आपके पास, और आज आप इस सिचुएशन में क्या महसूस करते हैं? बस कभी कभी डिसाइड होता हूँ, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मुझसे भी ज़्यादा पैरालाइज हैं, जो ऐसे भी हैं जो बेचारे व्हील चेयर पर बैठ के बाहर आउटिंग के लिए नहीं जा सकते, कम से कम मेरे पास सहूलत तो है, आउटिंग के लिए तो जा सकता हूँ। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था तो मेरे पास ये व्हील चेयर थी अवेलेबल। शुक्र है अल्लाह का, उनका जनाजा पढ़ना भी नसीब हुआ है, उनकी तदफीन करना भी नसीब हुई है, सिर्फ इस गाड़ी की वजह से। आपके वालिद साहब से बात करते हैं, वो भी ज़ाहिर है इस इम्तिहान से गुजर रहे हैं जिससे आप गुजर रहे हैं, ज़ाहिर है उनके लिए भी एक इम्तिहान है। अर्शद साहब, आप क्या करते हैं? मैं भी ये मजदूरी करता था इसके साथ ही, तो जब तक मैं चलता रहा, इसके बाद फिर मैं अकेला हो गया। फिर 5 साल दुकान चली है, इसके बाद दुकान फ्लॉप हो गई। बस फिर मैं 2-3 साल से वेला बैठा हूँ, ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, जो कुछ मुझसे होता है मैं करता हूँ। वालदा देखती होंगी, वो भी ज़ाहिर है परेशान रहती होंगी। वो बेचारी इसी ट्रेजिडी के अंदर चली गई। वो कहती थी काशिफ क्या बनेगा, मैं तो ख़त्म हो गई हूँ। बहुत बेचारी भागती थी अस्पताल, ये वो। अब रिश्तेदार तो जो है ना आपको पता ही है, कोई कभी कोई सहारा लगा देता है तो लगा देता है, नहीं तो नहीं कोई लगाता। अल्लाह का शुक्र है कि बस अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, हौसला दे, जैसे मुझसे होता है मैं इसको कर रहा हूँ। और इसको अकेला ही मैं उठाता हूँ, बेड से अकेला ही बिठाता हूँ। बेड सोल बहुत हो गए थे, मैंने बहुत इलाज किया इसका, बड़े डॉक्टरों को पैसे देता रहा, मैं खुद इसका इलाज करता हूँ। इंजेक्शन लगाना, ये वगैरह करना, सब कुछ मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया ना 5-6 साल में सारा काम। अब किसी जगह मैं जा नहीं सकता, पहले तो था ना, वालदा थी तो मुझे फ़िक्र नहीं था। अब दिन हो या रात हो, मैंने इसको संभालना है, कब पेशाब आ जाए, कब इसकी तकलीफ़ हो जाए, कब मैं इसको अस्पताल लेके भागूं। बस जैसे भी होता है मैं इसको, जहाँ भी मुझे किसी ने इसका इलाज बताया, यहाँ से कराची से लेकर मैं पेशावर तक इसका मैंने इलाज करवाया। मैंने हकीमों को, डॉक्टरों को, पीरों फ़कीरों को, सबको कर लिया। अब मैंने सिर्फ अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जिस तरह से काशिफ को इस वक्त अब्दुल्ला से बड़ी उम्मीदें हैं कि बड़ा होकर सहारा बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा। हर बाप को यही ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा बड़ा होकर सहारा बने। आपकी भी ख्वाहिशात होंगी। बिल्कुल थी। अब वो एक हादसा आ गया, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह मियाँ ने दोबारा खिदमत का मौका दे दिया। हो सकता है इसमें कोई मेरी बख्शिश हो, तो इस वजह से मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। पहले मैं एक्सरसाइज कराता था, 20,000 रुपये महीना देता था, 2-3 साल मैंने दिए हैं। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब मैं कहाँ से इसका वो कराऊँ। अब इसकी लातें जो है ना हार्ड हो रही हैं, सिर्फ एक्सरसाइज ना होने की वजह से। देखो ये मेरा बाईपास हुआ हुआ है, हार्ट पेशेंट हूँ ना मैं, तो मैंने बाईपास कराया हुआ है, तो मुझसे जितना होता है बार फिर भी मुझे नहीं पता लगता कि मैं बच्चे को कैसे उठा रहा हूँ। इतना माशाल्लाह इसका वेट बढ़ गया है कि पहले नहीं था इसका। अस्पताल वालों ने तो इसको जवाब दे दिया था ना कि माई इसको ले जाओ, ये 2 दिन का मेहमान है। जब मैंने 1 साल के बाद दोबारा प्रोफेसर को दिखाया इसको, निस्तर ले जाके, वो उसको देख के हैरान हो गया क्या अभी जिंदा है? यार ये जिंदा है। आपकी उम्र माशाल्लाह 70 बरस हो गई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कभी हिम्मत तो नहीं हारी आप? नहीं, कभी मुझे महसूस नहीं, मैं बल्कि जो हार्ट की दवाइयाँ खाता था, अब वो मैं बास टाइम खाता ही नहीं हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने सेट रखा हुआ, मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं वज़न भी उठा लेता हूँ इसका। अच्छा। इसको मैं फोल्ड भी करता हूँ, उसको उठाता भी हूँ, बाहर इसको घुमाने के लिए भी लेके भी जाता हूँ। इसके पीछे रहता हूँ मोटरसाइकिल पे, ताकि कहीं स्लिप ना हो जाए। तो मैं अल्लाह का शुक्र इसको 2 घंटे बाहर वॉक करा के फिर मैं ले आता हूँ। आपके वालिद साहब तो बड़े मुतमईन हैं कि वो आपका इलाज भी कर रहे हैं, साथ साथ आपकी तीमारदारी भी कर रहे हैं, क्योंकि इलाज देख देख के उन्होंने भी सीख ही लिया है। अब आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल अपना? बस मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे बाप से नवाजा है। बल्कि मेरे वालिद साहब नहीं, मेरे बल्कि सुपर पावर हैं ये। अच्छा। हीरो हैं। तो ये मेरी रग से वाकिफ़ है, मुझे कब गर्मी लगनी है, कब तबीयत ख़राब होनी है, तो ये ऐसा मौका ही नहीं आने देते कि जिससे मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ ऐसा हो। एक छोटे बच्चे की तरह ही आपको? हाँ जी, मुझे ट्रीट करते हैं। मेरे रोने से पहले मतलब कि जो है ना, मुझे
बहला लेते हैं। अब्दुल्ला, जिस तरह से आपका बेटा है, जी खैर बाप और बेटे का रिश्ता खैर वैसे ही होता है, लेकिन अमूमन ये होता है कि बाप तो सेक्रीफाइस कर लेता जी। है, औलाद आगे से नहीं करती। क्या आपने तवक्को रखी हुई है अपने बेटे से? तो मैं इसके लिए दुआ मांगता हूँ, अल्लाह ताला बस तुझसे उम्मीद है। हाँ। इसको बस ये दुआ मांगता हूँ, अल्लाह ताला इसको नेक साले औलाद बना, फरमा बदार बना। और दुआ साथ ये भी है कि इनके जवान होने से पहले, खड़े होने से पहले आप भी खड़े हो जाए। जी जी, इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला कोई ऐसा मौजा कर दे कि, क्योंकि अल्लाह की तरह देर है, अंधेर नहीं है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ आपका, और इनके वालिद भी हमारे साथ थे, और एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी जिसमें आज भी जिंदा दिली है, आज भी जज्बा है, और आज भी अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे अल्लाह ने के बाद।